वेलकम टू माई चैनल गाइस। मैं प्रकाश राज गोयनौड एक बिल्कुल नया फ्रेश टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत सारे इंडिकेटर, बहुत सारे स्ट्रैटेजी, बहुत सुपर इंडिकेटर, ट्रेंड फॉलोइंग, ट्रेंड प्राइस एक्शन फॉलोइंग, ट्रेंड रिवर्सल, हाँ, ऐसे बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे। और बहुत सारे इंडिकेटर, बहुत सारे स्ट्रैटेजी यूज करके आप अगर थक गए हो, फिर भी आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक विथ साइकोलॉजी, विथ इंडिकेटर का सेटिंग कैसे यूज करना है, हाँ, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। बहुत सिंपल है, इसको आप जानते हो, बहुत बार लगा चुके भी होंगे, लेकिन सही यूज़ आपको किसी ने बताया नहीं, सही यूज़ आपको किसी ने सिखाया नहीं, इसीलिए हाँ आपके यहाँ पे लॉसेस हो रहे होंगे, या फिर आप फेयर में सबसे पहले निकल जा रहे होंगे। ऐसे कुछ रीज़न हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सिंपली आपको tradingview.com ओपन कर लेना है। यहाँ पे जैसे कि मैं डाल देता हूँ tradingview.com, ठीक है। tradingview.com ओपन कर लेना है। देन यहाँ पे आने के बाद सिंपली ये इस तरीके से साइड दिखाई देगा आपको, और यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये प्रोडक्ट, देन सुपर चार्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद जो भी बंदा यहाँ पे इंडिकेटर यूज़ करता है, उनके यहाँ पे कुछ ना कुछ इंडिकेटर दिखते हैं। मैं 90.99% अभी यूज़ नहीं करता हूँ, पहले बिगिनर लेवल पे करता था। इफ़ यू आर बिगिनर, सो आपको यूज़ करना चाहिए और आपको ये हेल्प करेगा। ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है और ये अच्छा खासा आपको नए लोगों के लिए समझ देगा। तो ये सबसे पहले कौन सा इंडिकेटर है? ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। ट्रेंड फॉलोइंग, ये प्राइस एक्शन को या प्राइस को ये फॉलो करता है। इसीलिए इसको ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये बताता है मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा या मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। दूसरा और तीसरा एक ट्रेंड होता है साइडवेज ट्रेंड। ये मार्केट में ये इंडिकेटर जो है, मार्केट अगर साइडवेज जा रहा है तो भी आपको ये बताएगा। सो ये तीनों भी ट्रेंड आपको अगर पता चल गए, जैसे कि आप मेरे लास्ट 3 दिन से अगर लाइव मार्केट में मेरे साथ जुड़ रहे होगे, तो लास्ट 3 दिन से मैं अर्ली मॉर्निंग वाला कोई भी ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, ट्रेड अवॉइड कर रहा हूँ। ये एक समझ है। ट्रेड अवॉइड कर रहा हूँ। आप इस इंडिकेटर की मदद से आप खुद अपना ट्रेड भी अवॉइड कर सकते हो। ये सही सिखाने का तरीका, सही समझने का तरीका, उसके बाद ये आपको इंडिकेटर ट्रेंड बताएगा, अप है, डाउन है या फिर साइडवेज है। चलिए तो फिर समय ना गवाते हुए, हाँ, हम इस इंडिकेटर के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं ये इंडिकेटर है क्या। आज तक अपने जितने भी सुपर इंडिकेटर, क्या है सुपर, जो कुछ भी है, ठीक है, या फिर कोई भी सुपर स्ट्रैटेजी वगैरह वगैरह जो कुछ भी सुना है, उसको और इसको दोनों को बैक टेस्ट कर लेना। जितने भी लोग बिगनर हैं, उनके लिए ये इंडिकेटर को समझ के अगर ट्रेडिंग करेंगे तो उनके जीवन में ये इंडिकेटर एज अ संजीवनी काम करेगा। कब ट्रेड लेना है और कब ट्रेड अवॉइड करना है, ये भी इंडिकेटर बताएगा। बाकी फिर उसके बाद साइकोलॉजी का वीडियो ऑलरेडी मेरा चैनल पे है। तो सबसे पहले इंडिकेटर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है इंडिकेटर पे, ठीक है। इंडिकेटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करोगे तो ये स्टक क्यों हुआ रे बाबा? इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करना है, इस तरीके से कुछ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे डालना है EMA। तो मैंने यहाँ पे फेवरेट में करके रखा है, इसलिए ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। नहीं तो यहाँ पे टेक्निकल में आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या? जो प्राइस के और साथ चल रहा है।
यहाँ पे 2-3 टाइप्स होते हैं मूविंग एवरेज के, उसके ऊपर मैं कभी टाइप के वीडियो बाद में बनाऊंगा। अभी काम की चीज़ सीख लो। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मतलब ये एकदम प्राइस के साथ चलता है। एक्सपोनेंशियल मतलब लेटेस्ट। एक बार गूगल से ही पूछ लेते हैं हम एक्सपोनेंशियल का आंसर क्या होता है, ठीक है? तो आपको बिलीव हो जाएगा। EXPONT एक्सपोनेंशियल मीन्स हिंदी में आ जाएगा वो। हम्म तो यहाँ पे एक मैथमेटिक कैलकुलेशन है ऐसा बोल रहा है, ठीक है? तो मीनिंग अगर हिंदी में चाहिए आपको तो बस हिंदी में ये क्या है, आपने क्लास 5th में पढ़ा था घातांक। मराठी में घातांक बोलते हैं, हिंदी में घातकीय बोलते हैं। तो आपका यहाँ पे आपके साथ धोखा हो रहा है। सही तरीके से पढ़ाया भी होगा तो आपने खुद सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया होगा, या फिर पढ़ाने वाले ने नहीं पढ़ाया होगा कि एक्चुअली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता क्या है। जो प्राइस होता है उसको फॉलो करता है, लेकिन उसको कैलकुलेशन करके फॉलो करता है, ठीक है? तो ये कैलकुलेशन आपको खुद को करने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ तक समझ गए आप? देन आते हैं एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है। किसी अमल या पेशे का नुमाइंदा तर्जुमान। तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा है ना, ये उर्दू का अर्थ है। तो अभी डायरेक्टली आते हैं हम ट्रेडिंग में। तो ये क्या होता है, लेटेस्ट में जो कुछ भी, हाँ, लेटेस्ट में जो कुछ भी यहाँ पे प्राइस में एक्टिविटी हो रही है, प्राइस मान लेते हैं कि यहाँ से ऊपर जा रहा है, हाँ, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो आपको बताएगा क्या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो कौन सा मूविंग एवरेज आपको बता सकता है, हाँ? तो यहाँ पे आना है आपको, बस सिंपली EMA जस्ट टाइप, देन यहाँ पे ये पहले नंबर पे फेवरेट में करने के बाद आप भी यहाँ पे स्टार के ऊपर क्लिक करके फेवरेट में कर सकते हो। यहाँ पे फेवरेट में कर लो और इसके ऊपर क्लिक कर लो एक बार, और ये इस तरीके से कुछ लाइन आपको ऑटोमेटिकली ड्रॉ हुई हुई दिखाई देगी, और जो इस लाइन का कलर है वो सेम कलर यहाँ पे आपको उसके प्राइस में दिखाई देगा, ठीक है? देन आते हैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट EMA 9 क्लोज ऐसा लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे EMA 9 क्लोज नहीं चाहिए हमको। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, मैं बता देता हूँ, इसका प्रूफ भी देता हूँ। यही क्यों, इसका प्रूफ भी देता हूँ मैं। तब तक आप मानोगे नहीं ना, इंसानी दिमाग है, कहाँ मानेगा, ठीक है? तो ये इसका कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इसकी विड्थ कैपेसिटी थिकनेस है ना, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो थिकनेस, ठीक है? और यहाँ से आप इसका विड्थ सॉरी थिकनेस हो गया, यहाँ से आप हुआ क्या, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था ना, ये हाईलाइट करके। तो यहाँ पे इसके ऊपर हाथ लग गया है। इसके ऊपर हाथ लगने से क्या होता है, एक बार आ जाता है और वो काम करने नहीं देता। यहाँ पे आने के बाद यू हैव टू जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे कलर जो चाहिए, आपको जो पसंद है वो ले लो। मुझे ज़्यादातर ब्लू और ब्लैक और ऐसे थोड़ा सा और गेरुआ कलर वगैरह जो लोग यूज़ नहीं करते उस तरीके से। तो अभी मैं जो है डिफ़ॉल्ट वही रहने देता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद इनपुट में पहले 9 था, तो यहाँ पे बस यू हैव टू पुट इन जस्ट 21। अभी आप मानोगे नहीं यार, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है कि मुझे 21 आप डालने के लिए बोल रहे हो, हाँ? तो ये तो मुझे पता है, मैं 20 पहले से यूज़ करता हूँ। होमा ट्रेडिंग बाइबल का नाम सुना है आपने? अगर नहीं सुना है तो आप ट्रेडिंग में आपको बहुत सीखना, बहुत पढ़ना, हाँ, बाकी। होमा ये इंसान है जिन्होंने इस कैंडलस्टिक का उद्धार किया, जिन्होंने इस कैंडलस्टिक को इस तरीके से रखने से प्राइस अपसाइड जाएगा, या फिर प्राइस डाउनसाइड आएगा, या फिर प्राइस में स्टेबल रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी उस जमाने में 1700-1600 के ज़माने में, ठीक है? वहाँ पे ये इस तरीके से इन्होंने इनोवेशन किया था, ठीक है? तो ये थोड़ा सा है। तो गूगल यू हैव टू, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है ना, वहाँ पे बस ये नाम डाल देना, होमा ट्रेडिंग बाइबल।
बुक नहीं मिलेगी। इनके पेज नंबर आई थिंक 21, मैं बहुत पहले पढ़ा था, 365 85 डेज हो गए होंगे, 21 या फिर 21 पेज नंबर, या फिर 85 या फिर 121 125 के आसपास, ये तीन, 85 21 या फिर 121 से 125 तक चेक कर लेना। आपको इस ईएमए का इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगा। अभी इतना तो समझ ही गए होंगे कि अगर आप कोई चीज़ इनोवेट करते हो, आप अगर इसरो के टीम में हो, रॉकेट इनोवेट कर रहे हो मंगल का, मंगल का रॉकेट जा रहा है, तो उसमें कैमरा बिठाने का आपका काम है, हाँ, जो कि सोलर पावर पे चलता है। अभी उसमें कौन सी अच्छी चीज़ बिठाना है, कौन सी बुरी चीज़ बिठाना है, कितना इफेक्टिव करना है, ये आपको पता है। सेम उसी तरीके से उन्होंने 21 ही क्यों बोला है, इसका रीज़न वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो होमा ट्रेडिंग बाइबल अगर नहीं मिल रहा है तो प्रकाश राजे बोइनवाड, PRAKASH, प्रकाश राजे, RAJEBOINWAD, यहाँ पे आना है। टेलीग्राम पे मेरा यूज़र नेम है और बाकी सब चीज़ें मेरे इसी नाम से, वहाँ पे मुझे पिंग कर दो, मैं आपको बुक भेज दूंगा, ठीक है। दो आप कर सकते हो, तो इम्पोर्टेंस वहाँ पे आपको समझ जाएगा। तो यही यूज़ करोगे आप, इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करोगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नंबर आगे बढ़ा सकते हो 22, या फिर एक नंबर कम कर सकते हो 20, क्योंकि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा एक नंबर से, 21 या फिर 20 से। इफ़ यू आर बिगनर तो आप 20 यूज़ कर रहे हो फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप 22 यूज़ कर रहे हो फ़र्क नहीं पड़ेगा, इफ इवन आप 21 भी अगर यूज़ कर रहे हो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी ये कहाँ कहाँ पे काम करेगा, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट, इस ईएमआई का यूज़ करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्विंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग जो वीकली मंथली करते हैं लोग, वहाँ पे भी कर सकते हो। इवन आप इंट्राडे कर रहे हो, तो भी आप यहाँ पे पेशेंसली वेट करके इंट्राडे में एंट्री और एग्जिट भी कर सकते हो, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है 21 के बाद 100 यूज़ कर लो, 50 यूज़ कर लो, हाँ, देन 200 यूज़ कर लो। ये कब यूज़ करना चाहिए, जब आपको ये समझ में आ जाए कि ये इसका काम क्या है। ये सबसे पहले छोटा ये में तो समझ में आ जाए कि आपको इसके ऊपर आपको एंट्री मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस मिलेगा, इसके ऊपर आपको प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी जिसे हम एग्जिट बोलते हैं, ये सब कुछ मिलेगा इसी के ऊपर। अब एक बताओ, एक ही बंदा आपके 10 काम कर रहा है, तो 10 बंदों को सीख के क्या मतलब है मेरे भाई, इतना तो समझ ही गए होंगे। चलो ठीक है, ज़्यादा ज्ञानबाजी नहीं करते, आते हैं यहाँ पे और समझते हैं कि मैं सिंपल समझाता हूँ। अभी देखो, ये जितने भी चार्ट पे इंडिकेटर लगते हैं यहाँ पे कैंडल के आजू बाजू में, दिस इज द कैंडल, ये कैंडल से ये कैंडल से ये कैंडल से, जितने भी चार्ट के आजू बाजू में इंडिकेटर लगते हैं, इसमें क्या क्या आ सकते हैं, इसमें क्या क्या आ सकता है बेबी, बॉलिंजर बैंड जिसे आप बोलते हो यार, सुपर ट्रेंड, ST जिसे आप बोलते हो सुपर ट्रेंड, ST, बेबी, और क्या क्या यूज़ करते हो आप, कमेंट्स करके बता देना। जितने भी यहाँ पे ये में रिबन्स जो कलर चेंज करता है ना यहाँ पे पूरे कैंडल्स के, और बहुत सारे जितने भी यहाँ पे इसके नीचे नहीं लग रहा है, ऊपर लग रहा है, इसके नीचे नहीं लग रहा है, इसके ऊपर लग रहा है कैंडल्स के आजू बाजू में, ये सब ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। ये सब ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, कोई बता नहीं रहा है आपको, ये सब ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें लैग है, लैगिंग, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा आपका माइंड चलाना पड़ेगा। क्या चलाना पड़ेगा, माइंड चलाना। इफ सॉरी, आपका फ़ोन, समझ लो कि आपका फ़ोन यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप डेटा उसमें स्टोर करते हो और ओवर कैपेसिटी हो जाता है या फिर ओवर हीट हो जाता है,
तो वो फ़ोन क्या करता है, स्मूथली काम नहीं करता है, स्मूथली काम नहीं करता है परफेक्टली। हाँ, और थोड़ी देर के बाद आप स्विच ऑफ करके ऑन करते हो तो स्मूथली काम करता है। सेम ये जो इंडिकेटर है ना, ये थोड़ा सा स्मूथली काम नहीं करेगा। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए 3 पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 3 पॉइंट मैं बता रहा हूँ, वो लिख लेना, वो मैं चार्ट पे भी दिखा दूंगा, ठीक है। फर्स्ट, ट्रेंड चेंज कब होगा, ट्रेंड चेंज, ट्रेंड चेंज कब होगा ये इंडिकेटर बताएगा, ठीक है। फर्स्ट, वो कैसे बताएगा, तो यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे डबल टॉप है, ये प्राइस एक्शन के बाद भी। यहाँ से अगर आप देखोगे, ये फर्स्ट टॉप, ये सेकंड टॉप, ये थर्ड टॉप, इसके नीचे यम है 52,000 के नीचे, और आपका ये में भी 52,000 के नीचे ही बोल रहा है कि भाई शॉर्ट कर दो। और यहाँ पे जिस बंदे ने भी, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, उन्होंने भी, इवन मैंने भी, अगर हमने बोला होगा ट्रेंड चेंज होगा, तो फर्स्ट अपॉन आज का भी मैंने जो वीडियो बनाया यहाँ पे, वो उसमें नहीं चले जाते कि ये थोड़ा सा बेरिश हो चुका है, लेकिन ये क्या है, इसके नीचे थोड़ा सा ये होगा, तो तब तक ये में भी ऊपर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा भाई। वैसे ही सेम, अभी ये बना नहीं है, ये बना नहीं है, ये बना नहीं है, तो इतना दूर दिख रहा है आपको 52,690, मतलब 52,700, मार्केट है 53,800, 2,000 पॉइंट ऊपर है। तो 2,000 पॉइंट ऊपर चला जाएगा क्या सर ये में? अरे क्यों नहीं जाएगा भाई, डेली के टाइम फ्रेम में यूज कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि ये डबल टॉप है, फर्स्ट टॉप सेकेंड टॉप, और मंडे को मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाता है, तो ये में यही पे रहेगा 52,690 पे, डेली में टाइम फ्रेम लगा के देख लेना। या तो प्राइस नीचे आ जाएगा या तो ये में ऊपर चला जाएगा, कॉम्बिनेशन देख लेना। यहाँ पे ये डेविएशन ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, ये डेविएशन ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, इनको साथ साथ आना है, तब जाके सब लोग, अभी सबके यहाँ पे किसी के भी वीडियो देख लेना आप, सब क्या बोलेंगे अभी कि एक प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में आ सकती है। क्यों बोल रहे हैं भाई, आप समझ नहीं पा रहे हो भाई, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डेविएशन ज़्यादा आ चुका है, किसमें, ये है कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये है ये में, इतना डिफरेंस नहीं होता है। इतना डिफरेंस था तो नीचे आ गया मार्केट, इतना सिंपल, अगर थोड़ा सा डिफरेंस रहा तो ऊपर जाएगा, ज्यादा डिफरेंस रहने के बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ पे देख लेना, ज्यादा डिफरेंस था, तो कैंडल्स उसको कवर करने आ गया और ये में भी नीचे आ गया। सेम, अगर ये मार्केट अप ट्रेंड में है, डबल टॉप पे, अभी यहाँ पे डेटा बना हुआ है इसलिए इस पोर्शन में समझा रहा हूं मैं, डबल टॉप है, तो ये इसका नेक लाइन है, 52,000 के नीचे ही हम अग्रेसिव शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। 52,000 के नीचे हम अग्रेसिव शॉर्ट करेंगे, और वहीं पे अगर आप देखोगे तो ये बड़े बड़े कैंडल भी इसके आजू बाजू में ही बने हैं और साइडवेज ही गए हैं, और ये बैंक निफ्टी में देखोगे तो बड़े बड़े कैंडल यहीं पे बने हुए हैं। तो इसी तरीके से आप ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर को यूज करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए। क्या चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट टॉप सेकेंड टॉप जहां पे देख रहे हो ट्रेंड चेंज होगा, ट्रेंड चेंज होगा, ये समझ रहे हैं हम कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रेंड चेंज होगा। इस 21 EMA के नीचे अगर एक कैंडल क्लोजिंग देगा तो वो कैंडल क्लोजिंग कौन सी है, यहाँ पे 52,000 के नीचे आएगा, सस्टेन होगा, कैंडल क्लोजिंग दिया, तो यहाँ से एक पुल बैक आ गया। अगर आप देखोगे तो ये EMA में डेविएशन आना नहीं चाहिए, पुल बैक आ गया, और ये परफेक्टली पुल बैक अगर आप देखोगे तो ये कर्व है इस तरीके का, देन ये डायरेक्टली 49,000 पे आ गया। इस तरीके का अगर आपको महीने में 2 ट्रेड भी अगर मिल जाते हैं, डेविएशन को देख के ज़्यादा अगर गैप दिख रहा है, यहाँ पे ज़्यादा गैप दिख रहा है, मुझे डर है कि मंडे को मार्केट सीधा यहाँ पे 53,000 पे ना खोल जाए, खुलने दे 53,000 या फिर 52,500 के आसपास, क्योंकि एक बार गैप डाउन होने के बाद मार्केट कूल डाउन हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा फिर,
फिर से ये मार्केट अपसाइड चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख लेना, कोई भी यहाँ से अगर यहाँ से देखोगे तो बड़ा ट्रेंड देखेगा, लेकिन परफेक्ट शॉट इसके नीचे ही था, और वो था 52,000 के नीचे 49,500, 10,000 पॉइंट का। इसके बाद में डब्लू बनाया मार्केट, तो डब्लू भी कहाँ पे बना है यहाँ पे देख लेना, ये डब्लू है, तो डब्लू कहाँ पे बना है, ये ईएमए के पास। यम कहाँ पे बनाया, यम का नेकलाइन ये ईएमए के पास ही। अभी यहाँ से ब्रेकआउट होगा, ये समझ गए लोग कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा, तो ये ईएमए के ऊपर चला गया, किसके 21 ईएमए के ऊपर एक कैंडल क्लोज दे दी, यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, और मार्केट अभी तक उसके ऊपर ही है। तो इसको अगर ट्रेंड चेंज में देखना है, तो यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा है डेली में, तो थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम करना है आपको। क्या करना है, थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम करना है। कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी स्टॉक हो, यहाँ पे अगर आप देखोगे 21 ईएमए लगाया हमने। मैं थोड़ा सा हाँ, सबसे पहले इस ट्रेंड में समझाता हूँ, उसके बाद में बैक टेस्ट समझाता हूँ, ठीक है। नहीं, सबसे पहले हम बैक टेस्ट ही समझेंगे, उसके बाद ये रिलेट कर पाओगे। देख लेना, इस यहाँ पे यहाँ पे आवरली में ये ऊपर चला गया, तो इसके नीचे कभी भी कैंडल क्लोजिंग नहीं दी है टिल नाउ। यहाँ तक इसके नीचे दी तो ये डबल बॉटम बना है यहाँ पे, उसके बाद ये साइडवेज चला गया, ठीक है। तो आवरली में इसके ऊपर अगर रहता है तो बुलिश साइड का ट्रेंड लेना, जब भी ईएमए के पास आएगा उसका हाई लो मार्क करके लेना, ठीक है। फर्स्ट इसके नीचे अगर आया है तो देख लेना, एक बार इसके नीचे अगर आता है तो ये अच्छा खासा नीचे 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 का ही ज़्यादा ट्रेड देता है। सर आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया है, भाई इतना इग्नोर करना पड़ेगा, 90% प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, ठीक है। देन आते हैं यहाँ पे, देख लेना, यहाँ पे डब्लू बना रहा था ना, ये नीचे में आया, ये डब्लू का नेकलाइन था, ये देख लेना। अभी यहाँ पे डेली में ऐसा दिख रहा था, यहाँ पे ये फर्स्ट कंफर्मेशन था इसका, यहीं पे इसके ऊपर जाएगा, ये प्राइस एक्शन है डब्लू के ऊपर, तो ये फर्स्ट कंफर्मेशन आपको प्राइस एक्शन के साथ ही मिल रहा है कि इसके ऊपर अगर गया, किसके ईएमए के ऊपर, पहली बार यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश की, नहीं सस्टेन कर पा रहा है, दूसरी बार करने की कोशिश की, नहीं कर पा रहा है, लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, नीचे में कुछ कैंडल क्लोज हो रहे हैं, कुछ कैंडल ऊपर में क्लोज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस एरिया में अगर आप देखोगे, नोटिस कर लेना गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूंगा, यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि ऊपर रखा जाए मार्केट को, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, कभी नीचे कैंडल क्लोज हो रहा है ये ब्लू लाइन के, और कभी ऊपर हो रहा है। और यहाँ पे डॉट अगर देखोगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे परफेक्टली डब्लू भी बना है, और इसके ऊपर कभी गया तो नीचे आया ही नहीं। फर्स्ट ये तो प्राइस एक्शन का पार्ट था। अगर हम इंडिकेटर को समझे तो इंडिकेटर को देख लेना, इसके ऊपर कभी क्लोज हो रहा है ये ब्लू लाइन के कैंडल, और इसके नीचे कभी क्लोज हो रहा है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कंफ्यूजन है बुल्स एंड बेयर में कि ऊपर लेके जाना है का नहीं, जाना है या नहीं, है। लेकिन यहाँ पे क्लियर कट आपको फर्स्ट कंफर्मेशन क्या मिल गया कि इसके ऊपर है, तो दूसरे दिन मार्केट गैप अप ही हो गया, समझ गए। उसके बाद ये कंटिन्यू करता गया, ट्रेंड कंटिन्यू करता गया, आपको अच्छा खासा यहाँ पे फ्यूचर में भी पोजीशन रखने के लिए मिला। देन टिल नाउ अभी तक ये जो हमारा 4 जून जुलाई का जो फॉल था, उसके बाद में यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, परफेक्टली इसके ऊपर कैंडल, बुलिश एक्साइटिंग कैंडल के ऊपर मेरा वीडियो है और फिर से डालूंगा, एक्साइटिंग कैंडल बनाया, इसके ऊपर गया, इसके नीचे आया ही नहीं, ये ब्लू रेंज के नीचे आया ही नहीं, देख लेना। इसके ऊपर अगर गया तो अभी तक टिल नाउ ये 51,200 से कोई मेजर करेक्शन इसने दिया नहीं। लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख लेना गाइस, 51,200 से यहाँ पे 51,200 से इतनी बड़ी रैली दी, 54,400 देने के बाद सिंगल करेक्शन मार्केट में अच्छा नहीं आया। अभी पहली बार ये आवरली में बैंक निफ्टी का चार्ट
53,840 की क्लोजिंग दिखा रहा है यहाँ पे। पहली बार ये इस ईएमए के नीचे क्लोजिंग दिया है, तो फर्स्ट टाइम ये आवरली में नीचे क्लोजिंग देगा। देन सेकंड टाइम इसका टारगेट क्या हो सकता है, डेली का। और डेली कहाँ पे है, ये 52,700 के आसपास। तो इसमें बफर क्या रखते हैं, ये प्राइस नीचे आ जाएगा तो ये भी ये में ऊपर चला जाएगा, तो थोड़ा सा 200-300 पॉइंट का बफर रख लो। 52,700 है तो 53,000 के ऊपर रख लो, तो 53,000 यहाँ पे आ रहा है राउंड फिगर लेवल। और ये अभी क्या है 53,800 पे, कम से कम 800 का 600 का फॉल यहाँ पे आ सकता है मंडे के दिन। ये इस तरीके से जजमेंट लगाते हैं, और ये लाइव मार्केट में बार बार अगर आप देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। सेम चीज है वीकली में भी अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे देख लेना, ये कभी भी वीकली में कभी भी यहाँ से देख लो, इतने दूर नहीं रहता कैंडल से। आप देखोगे ना यहाँ पे इतने दूर नहीं रहता है कभी भी अपने कैंडल से। यहाँ पे भी देख लेना, यहाँ पे भी इसको चिपक के चलता है वीकली में। बैंक निफ्टी का तो बिहेवियर यही है, इसीलिए बैंक निफ्टी में क्या होता है, सबसे ज्यादा ब्रेकआउट फेलियर होता है। तो यहाँ पे इतना दूर चला गया है, तो कम से कम ये थोड़ा सा ये ऊपर आ जाएगा और थोड़ा सा ये नीचे आ जाएंगे, तो दोनों का संगम होगा। तो संगम कहाँ पे हो सकता है, 52,500 के आसपास। ठीक है, तो इस तरीके से समझते हैं। ये किसी भी स्टॉक में लगा सकते हो आप। 26 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो इसमें एक बार हाँ आवरली हो गया आपका 15 मिनट और 5 मिनट हो गए। तो ये 15 मिनट और 5 मिनट का एक बार देख लेते हैं। आपका इंट्राडे टाइम फ्रेम रहेगा ये 15 मिनट। यहाँ पे देख लेना, जैसे ही ये 15 मिनट में ये मेरे को तोड़ा यहाँ पे, भले ही ये ट्रेंड अप था, तो ये अच्छा खासा 1% डाउन आ गया। ठीक है, 15 मिनट में देख लिया हमने, 5 मिनट में, और ये लाइव मार्केट में देख लेना, 5 मिनट में इसके ऊपर अगर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, 5 मिनट में इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग दे रहा है तो हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे गया कैंडल और एक क्लियर कट डिविएशन दिख गया ऐसा इस तरीके से, तो इसके ऊपर हम सेल लगाएंगे, इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे, तो ये फर्स्ट टारगेट। देन ट्रेलिंग चलते रहने का। कब तक चलते रहने का ये ट्रेलिंग, आप अगर फ्यूचर ऑप्शन सेलर वगैरह है तो जब तक इसके ईएमए के ऊपर कोई आपका कैंडल क्लोजिंग नहीं देगा तब तक आप इसको ट्रेल भी कर सकते हो। इस तरीके से होता है। तो ये मैं आरएसआई का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। और दूसरा है ये लैगिंग इंडिकेटर का, दो, एक ईएमए और एक आरएसआई ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर, एक और एक ट्रेंड को लीड करने वाला इंडिकेटर। ये दोनों का भी मैंने वीडियो बना के दिया है, तो आप इसका अगर आप स्टडी करोगे तो आपको अच्छा बेनिफिट्स होगा। अभी आप देख रहे हो लाइव मार्केट में ये एग्जांपल कि ये डाउन ट्रेंड बताया इसने, और साइडवेज मार्केट में है तो ये कैसे बताएगा, किस तरह से साइडवेज में अगर है तो ईएमए के बीच में ये कैंडल बनेंगे। यहाँ पे देख लेना, ये बीच में ईएमए चल रहा है, इसके आजू बाजू में कैंडल बन रहे हैं। तो करना ही नहीं, देखना ही नहीं मार्केट को, देखना ही नहीं इसको, बैंक निफ्टी को। ठीक है, उस दिन पहले आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम, और यहाँ पे ट्रेंड का अच्छा खासा ट्रेंड दिख रहा है, तो थोड़ा सा डिविएशन दिखाई देगा और ये अच्छा खासा ऊपर जाता रहेगा। और ये तोड़ रहा है तो ये ट्रेंड छूट जाएगा ना सर। तो इतना तो अभी नए लोगों के लिए और थोड़ा सा साइकोलॉजी बिल्डअप करना पड़ेगा, फिर प्राइस एक्शन के ऊपर कमांड लाना पड़ेगा। यहाँ पे देख लेना, साइडवेज मार्केट को 5 मिनट में भी बता देता है। ये अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे 2 मिनट 1 मिनट में समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख लेना, ये आपका ये में है, ये आपका ये में है, ये आपका ये में है, मान लेता हूँ मैं ये आपका ये में है, ये ब्लैक कलर का आपका ये में है। और दूसरा मैं अभी यहाँ पे कैंडल्स बनाता हूँ। यहाँ पे ऐसे अगर कैंडल्स जा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपका ये में है इस तरीके का, कैसा, इस तरीके का ये में जा रहा है ऐसे ऐसे, और आपके कैंडल्स इसके बीच में बन रहे हैं ऐसे ऐसे।
ऐसे ये साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट है। इस ईएमए के नीचे आ जाता है, अप ट्रेंड में मार्केट है, इस ईएमए के नीचे आ जाता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ सकता है। इस ईएमए के ऊपर रहता है तो मार्केट अप ट्रेंड में रह सकता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी समझाया है, आप चाहे तो यहाँ पे एक बार देख सकते हो। तो मंडे से लाइव में अपने सेटअप में ईएमए प्लस आरएसआई ये दोनों चीज़ें आपको सिखाने के लिए मैं यहाँ पे लाइव में लगाऊंगा और लाइव में समझाऊंगा। मंडे से आप मेरे साथ लाइव में जुड़ जाना। ये आप मुझे कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछ लो, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर वहाँ पे कर दूंगा कि सर यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, पहली बार यहाँ पे फर्स्ट टॉप बना, सेकंड टॉप बना, हाँ ये एक रेंज था, इसके नीचे शॉर्ट था, तो यहाँ पे टारगेट कम था, हाँ 54,000 का, तो हमने भी यहाँ पे कॉल ने लिया था, सॉरी पुट ने लिया था, कॉल को शॉर्ट किया था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसके नीचे जब आया 54,000 के तो 200 पॉइंट का टारगेट मिल गया। इससे बढ़िया आपको निफ्टी 50 में और अच्छी तरीके से दिखाई देगा, फिनांस निफ्टी में या फिर मिड कैप निफ्टी में दिखाई देगा, देख लेना यहाँ पे, हाँ इसलिए तो हम यहाँ पे कॉल बाय कर रहे थे। ठीक है, और दूसरा निफ्टी 50 कहाँ पे है बाबा आपका, यहाँ पे देख लेना। तो इसको अर्ली में चेक करोगे तो ये अर्ली में क्लोज नहीं हुआ होगा इसके नीचे, ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी क्लोज था इसलिए बैंक निफ्टी नेगेटिव है। समझ गए ना यहाँ पे भाई लोग, कोनो दिक्कत है क्या? ये अर्ली में कहाँ पे था, अभी एक बार फिर से मैं बैंक निफ्टी दिखा दूंगा तो आपको समझ में। बैंक निफ्टी कहाँ पे, इसके नीचे है, और ये कहाँ पे है, बहुत दूर है, तो इसके पास और भी थोड़ा सा समय है, लेकिन बैंक निफ्टी के पास अभी समय नहीं है। अभी बैंक निफ्टी पे फोकस करने का समय आ गया। अभी यहाँ पे एक बार 5 मिनट में देखते हैं, बने गया है वीडियो थोड़ा सा बड़ा, तो 1 मिनट से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। सीखना है तो अच्छा सीखना है, 10-15 मिनट में सीखने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं होगा। देख लेना यहाँ पे डबल, ये नीचे आने के बाद पहली बार मैंने भी यहाँ से बोला था कि ऊपर जाके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे परफेक्ट था, इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे तो हमें अच्छा खासा टारगेट मिल रहा है ना यार, 160 90 या फिर 80 पॉइंट का, तो अच्छा खासा बढ़ सकता है। तो इस तरीके से कोई भी यहाँ पे बैक टेस्ट कर लेना है, किसी का भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बिना बैक टेस्ट करना, बिना लाइव में पेपर ट्रेडिंग करे, बिना कोई भी चीज़ यूज़ मत करना। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज था, कोई भी अंधश्रद्धा मत रखना। ठीक है, यहाँ पे साइडवेज है तो जो भी है चीज़ें यहाँ पे आपके साथ क्लियर किए जा रही है। अगर बिना समझ के करोगे तो हर चीज़ यहाँ पे रिस्की है, समझ के करोगे तो सेफ में प्ले करोगे। ये देखो बीच में कैंडल काट रहे हैं तो यहाँ पे साइडवेज है, यहाँ पे साइडवेज है, तो होने के बाद नहीं बताता है, होने के पहले बताता है, मैं लाइव में बताता हूँ। मंडे को आप मेरे साथ जुड़ जाओ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर कैसा लगा, अगर ये अच्छा लगा तो आरएसआई का वीडियो देख लेना, आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। दोनों का कॉम्बो करके करोगे तो आपके लॉसेस होने के चांसेस कम है और रिस्क और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।